हाँ जी, अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, मैं लॉजिक नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मेरा पूरा ध्यान रहता है कि इतने सारे टेस्ट केस पास हो जाए, लेकिन फिर भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। एक गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं अभी तक लॉजिक बना ही नहीं पा रहा हूँ। या फिर ऐसा मैं कहूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं, लेकिन जब भी मैं कोई नया क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, कोई भी एरे का, स्ट्रिंग का, ग्राफ का, कोई भी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वो मुझसे बन नहीं पा रहा है। नया क्वेश्चन जैसे ही आता है नहीं बनता, या एक बार क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया, मैं दोबारा जब उस क्वेश्चन को करने जाऊंगा तो मुझसे नहीं बनेगा वो। ये सारी सिचुएशंस आपको फेस हो रही हैं, तो इसका मतलब आप एक गलत डायरेक्शन में डीएसए कर रहे हो। देखो, आई नो कि आपने बहुत जगह से डीएसए पढ़ लिया होगा, कोई भी आपको ऐसे घोर के नहीं पिला सकता कि आप एकदम से डीएसए और ग्राफ के सारे क्वेश्चंस करने लग जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अगर आपकी राइट डायरेक्शन और आपको एक राइट गाइडेंस मिल जाए, तो आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि हाँ, अगर मेरे इतने सारे लॉजिक्स हैं, अगर मेरे ये पैटर्न्स हैं, अगर मुझे ये आ गए, तो मैं एक अच्छा डीएसए में बन सकता हूं। तो अब वो कैसे करेंगे, यहां पे हम लॉन्च कर रहे हैं अपना स्टार 2.0। क्योंकि पहला जो बैच था वो कंप्लीटली फ्री था, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, वहां से आप दूसरे चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन उसमें और ज्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए, और ज्यादा कंटेंट ऐड करने के लिए हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसमें होने क्या वाला है, मतलब ऑब्वियसली आप इस बैच को क्यों चूज करोगे, सबसे पहले वो क्वेश्चन आता है। तो देखो, पहली बात तो ये, इसमें कुछ भी आपको पहले से रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एक फ्रेश माइंड से आना है कि हाँ, मुझे पढ़ना है, बस एक ये डेडिकेशन चाहिए। उसके अलावा सब कुछ हम देख लेंगे कैसे। आपको क्या करना है, सारा ए टू जेड पहले जावा पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें। फिर उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे। ऐसा आपने किसी भी डीएसए बैच में नहीं देखा होगा, 5-6 प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब तक आप ये नहीं कहोगे बस बहुत हो गया प्रोजेक्ट। तो इस बैच की खासियत क्या है, आप क्यों चूज करोगे, है ना? पहली, एक तो इतने अफोर्डेबल प्राइस में कोई नहीं लॉन्च करेगा। और दूसरा, जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि भैया बस हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं एक टॉपिक के, अब मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया है बस करो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि तब तक क्वेश्चन करेंगे जब तक आपसे बन ना जाए। चाहे वो फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो ग्राफ के क्वेश्चन हो, चाहे वो बाइनरी के क्वेश्चन हो, चाहे एरे के हो, चाहे स्ट्रिंग के हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, हम जब तक करेंगे जब तक आप खुद ना बोलो कि भैया अब मैं कॉन्फिडेंट हूं, अब रहने दो, मैं कर लूंगा। ठीक है? तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि 3 मंथ का कोर्स है तो सिर्फ 3 मंथ का होगा, नहीं। आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट हो, डी आप जावा के बैच में हो, अगर आप पहले एक जो फ्री बैच था उसमें हो, तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि जब मैंने लिखा है मैं उतना ही करूं। आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चीजें ऐड होती जाती हैं। तो आप पूछोगे भैया अभी इस बैच में क्या है, राइट? अभी इस बैच में क्या है वो तो बताओ। तो चलो चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं कि अभी आपको इसमें मिलने क्या वाला है, कि अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो तो आपको कितनी सारी चीजें मिलेंगी। देखो, पहली चीज है लाइव डाउट सॉल्विंग होगी। ठीक है, इसमें कोई भी आपको प्री रिक्विजिट अलाउड नहीं है, मतलब हो ही नहीं तो ज्यादा अच्छा है। सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। आप जावा से लेके आप कलेक्शन, सारे फ्रेमवर्क से लेके प्रोजेक्ट आप बना रहे होगे, और इवन एलएलडी में जो प्रोजेक्ट्स यूज होते हैं आप वो प्रोजेक्ट बनाओगे। ठीक है, ताकि आपके इंटरव्यूज अच्छे से क्लियर हो पाए। और आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया, 200 प्लस घंटे का कंटेंट होगा, क्योंकि मुझे पता है हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब भी आप पूछोगे भैया कितना नंबर सॉल्व करेंगे, तो मैंने एक शीट बना रखी है जिसमें 500 क्वेश्चन हैं, तो उतने तो हम सॉल्व करने वाले ही हैं। ठीक है, अब हमने बोला कि ये हैंड पिक्ड 500 क्वेश्चंस है, ये हम करेंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे। अब एडिशनल असाइनमेंट एंड क्विजेस आपको मिलते रहेंगे, डेली क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, सीट मिलती रहेगी। अब एडिशनल टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ योर डिमांड, उसके लिए कुछ नहीं देना आपने। अब लाइव सेशंस, ठीक है, ऑब्वियसली होंगे, किसके? आपके रिज्यूमे के। आपका एक बार ये सारी चीजें डीएसए क्लियर हो जाएगा, तो आपके रिज्यूमे के सेशंस होंगे कि आप कैसे रिज्यूमे बनाओगे, क्या टेम्पलेट रखोगे, आपके रिज्यूमे में क्या होना चाहिए, आप किस वजह से सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपको यहां जाके बस अपनी बुक माई शीट पे क्लिक करना है, कि आपको करना क्या है, यहाँ पे बुक माई शीट पे क्लिक करो और एनरोल करो। लेकिन उससे पहले कोर्स कंटेंट में क्या है, वैलिडिटी हमारी 2 साल की है। आपकी कोई भी क्लासेस या फिर ऑफिस मिस ना हो, इस वजह से हम 9 बजे से पढ़ेंगे इसको 11 बजे तक। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा हमारी क्लासेस कितनी लंबी चल रही हैं। अभी मैंने 3 महीने का लिखा है, लेकिन इससे हम बहुत ज्यादा सॉल्व करेंगे, आपको पता है। ठीक है, इफ यू ट्रस्ट मी। अब मैंने बोला कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है, कि ये सारी हमारी जो बेसिक जावा की चीजें हैं, और इससे तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। और ये मेरा इनहेरिटेंस, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क है। अब डीएसए में हम क्या क्या पढ़ेंगे भैया, देखो,
मैंने सारा सब कुछ ये सेट्स में डिवाइड कर दिया कि बेसिक और एडवांस। एरे स्ट्रिंग क्यू, हमारा लिंक लिस्ट, और हमारा सर्चिंग एल्गोरिदम, शॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेट 2 में क्या पढ़ेंगे कि हमारे रिकर्जन्स, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ी सी बताऊंगा, लेकिन फिर दोबारा से उसको हम जब देखेंगे जब हम एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस एडवांस पे 2 में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे पढ़ना है, सारा स्ट्रक्चर मैंने उसी वाइज डिजाइन किया ताकि आपको अच्छे से एक अच्छे बेनिफिट मिल सके, अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो तो, ठीक है। बिट मैनिपुलेशन मैथमेटिक्स जो इंपॉर्टेंट होगा डीएसए के लिए, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो यहां से पढ़ेंगे ट्री ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और हैश मैप्स, जो हैशिंग टेक्निक्स यूज होती है, प्रायोरिटी क्यू। अब यहां से पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स में कुछ नहीं बचा। अब आप मुझसे कहोगे भैया वीक वाइज बता दो कि कितना इसमें हम कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो देखो वीक वाइज बता दूं तो उसमें आपका ही घाटा है, ठीक है, क्योंकि हमें आगे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एरे पे अभी एक और वीक का टाइम देना है, तो ये 3 महीने 4 महीने मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बच्चे मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो मेरे कोर्स में है, उनका जितने से अच्छा प्रिपरेशन हो पाए इंटरव्यू का, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हो तो आपको पता होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इतने सारे, ठीक है, और फिर हम रिज्यूमे बिल्डिंग पे जाएंगे कि ये मेरा रिज्यूमे, फीडबैक्स और पर्सनल। एक इसका क्या खास बात है, ऐसा आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। जनरली मैं क्या करता हूं, मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे कि एरे कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं क्लासेस रखता हूं वीकेंड पे, वहां हम इंटरव्यू लेते हैं 1-on-1। तो वहां से क्या होता है, आपकी जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो तैयार होने लगेगी। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये इंटरव्यू बेस्ड ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, तो 1-on-1 क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई होती है, यहाँ कोई बोरिंग नहीं होता, ठीक है। अब हमें करना है क्या भैया, इसका क्या है, ये तो 3150 का है ना। बहुत सारे लोग 7,000 में, 6,000 में बेच रहे हैं, 3,500 में। तो आपको क्या करना है, अभी ये कोड लगा हुआ है, इसको हटा दो, और एक कूपन कोड मैं दे रहा हूं अर्ली बर्ड, उसको लगा देना, ठीक है। अर्ली बर्ड, इसको लगा देना, और ये थोड़े दिन में या फिर थोड़े दिन में, 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये कोर्स आपको पड़ेगा 2950 का। और ट्रस्ट मी, ये 2 साल में इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे डीएसए करोगे, ये बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है। अगर मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके एक बार ट्राई करना। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। बाकी प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं, जो जावा फुल स्टैक के स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछ लो, ठीक है। और बाकी अगर आप मुझे जानते हो, अगर ट्रस्ट है, तो मिलता हूं मैं पहली क्लास में। आपका ये लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। और अगर कोई डाउट है, कुछ ऐड करना है, कुछ और क्लासेस ऐड करनी है, कुछ और कंटेंट ऐड करना है, तो बेशक मुझे बता सकते हो, राइट। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे पहली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।